वालेकुम सलाम। चलिए मुबारक। फिरदौस अहमद मीर, फिरदौस अहमद मीर साहब, फिरदौस अहमद मीर साहब कैसे? फिरदौस अहमद मीर साहब क्या? वाह वाह वाह। डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर आसिफ साहब, डॉक्टर आसिफ। चूंकि बाकी सारे ज्वाइन कर त्रो सारे माल मेल यह अके अत लगन 2 घंटे बाकी त्रो माल अके ब्रो माल। आज हमारे यहाँ चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे कुछ साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए थे। यासिन साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं, तो इन्होंने आज ज्वाइन किया बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी यहाँ इनकी प्रेजेंस में और बाकी साथियों की प्रेजेंस में, और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम आज का ये प्रोग्राम था। मंजूरा साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम अपील करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए ताकि कश्मीर के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब पीएचडी बनी थी तो उस वक़्त उसकी मुखालफत हुई थी, और उस वक़्त अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि यहाँ जो भी हो रहा है, बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है वो अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नौकरियां भी वापस लाई, मैंने ज़मीनें भी वापस लाई, और आज हालात ये हो गई है कि जो नए कानून यहाँ लागू किए गए हैं, और हाल ही में कुछ दिन पहले जो पावर्स यहाँ दिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो दावा अल्ताफ बुखारी साहब कर रहा था वो सब खोखले थे, और आज उनको ये याद आ गया कि हम इकट्ठे मिलेंगे। जब हमने एक प्लेटफार्म बनाया था पीएचडी का जिसमें अहम रोल था महबूबा जी का, उस वक्त तो वो पीछे रहे, और आज वही, क्योंकि उसको ये पता चला है कि पिछले जो इलेक्शन में उनकी हालत हुई, यहाँ बुरी हालत हो गई, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी ज़मानतें नहीं बचा सके। तो आज उनको याद आ गया कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। पीडीपी का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है और आज भी यही है कि जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ बहुत गलत हुआ, और उसके खिलाफ हमेशा हम जद्दोजहद करते रहेंगे, और जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हों उनको साथ लेके चलेंगे। मंजूरा साहब, मुझे एक बात बताइए, लेह तक कमेटी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 2 नज़रिया, लेकिन कौमी मामलात में जब उनके सामने आते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हमने जब पीपुल्स अलायंस बनाए तो अल्ताफ बुखारी साहब ने मुखालफत। आज अल्ताफ बुखारी साहब को अगर इस चीज़ का एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि बीजेपी साहब ने जो बयान दिया हमें एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे आना चाहिए इसके बारे में। आज आप कह रहे हैं कि तब उन्होंने मुखालफत की थी, हम नहीं जा सकते। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही है जिन्होंने कहा मैंने ज़मीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, उसने इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे, और आज जो हालत उसकी बुरी हो गई है, आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी का यही मैंने वाज़ेह किया कि पीडीपी का मौक़िफ़ यही है कि हम
जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे, यही मैंने कहा। तो उसमें लाइक माइंडेड किनको आप कह रहे हैं? लाइक माइंडेड जो भी ये चाहते हैं, करता है उसको जिनको ये जो है एहसास होना चाहिए। अगर उनको गलती का एहसास हुआ, आज वो आ रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? ये तो ऐसी बात हुई पहले, वो फिर आप आज कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, पहले वो नहीं मानते थे, तो कब ये जो इत्तेहाद है वो? देखिए बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 वहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद से ही हम मुखालफत करते हैं कि 370 ख़त्म हो गया, हमारा स्टेटहुड ख़त्म हो गया, 2 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको बांटा गया। हम उसी मौके पर हैं, उसी वजह से हमने PhD भी बनाई थी, उसी वजह से महबूबा जी ने उसी की काविशों से PhD बनी। लेकिन अगर 5 साल के बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको एहसास हो गया है कि अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो आवाम से माफ़ी मांगे पहले, कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसका रोल रहा, उसके लिए वो माफ़ी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाए। मंजूरा साहब, अगर अल्ताफ बुखारी साहब को माफ़ी मांगनी है, जैसे आप कह रहे हैं, क्या उमर अब्दुल्ला को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसने कहा कि PDP का वजूद ही नहीं, लाइक माइंडेड पार्टी कौन? देखिए, PDP ने अपना वजूद दिखाया, PDP ने अपना वजूद दिखाया। उमर साहब ने जो भी कहा कि इसका वजूद नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब लोगों ने दिया। आप उसके साथ जा सकते हैं? बात सुनिए मेरी, उसका फैसला लोगों ने किया, उसका जवाब उसको लोगों ने दिया कि जिस PDP को वो कहता था कि ये 4 नंबर पर आई है, वो 2 नंबर पर आई, और पार्लियामेंट इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि PDP मरी नहीं है, PDP जिंदा है। मंजूरा साहब, जो ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कंडेमनेबल है। जितने भी ये 5 अगस्त 2019 के बाद BJP वाले कहते थे कि यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि शिफ्ट हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, शिफ्ट हो गया है। कश्मीर वैली से अब जहाँ पे जम्मू के इलाकों में डोडा हो, किश्तवाड़ हो, पीर पंचाल हो, जम्मू हो, कठुआ हो, रियासी हो, वहाँ मिलिटेंसी बढ़ी है। ये एक शिफ्ट हुआ और इसमें सरकार नाकाम हो गई है, BJP सरकार नाकाम हो गई है यहाँ मिलिटेंसी को ख़त्म करने में। तो जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ हालात ठीक की, वो तो कल ही पता चला कि 4 ये शहीद हो गए फौजी जवान वहाँ डोडा में। तो इससे ये लगता है कि मिलिटेंसी कहीं ख़त्म नहीं हुई है, गलत दावे कर रहे हैं, खोखले दावे कर रहे हैं, हालात ठीक नहीं हुए हैं, हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे यहाँ। थैंक यू।